बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ, ये आरजेडी की सोची समझी रणनीति है। पार्टी ने जानबूझकर उनसे बुलवाया है ताकि समाज आपस में उलझा रहे और लोग आपस में लड़कर उन्माद फैलाते रहें। प्रशांत किशोर पटना। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के शिक्षा मंत्री के चंद्रशेखर के बयानों पर कहा कि उनसे स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ है, ये आरजेडी की सोची समझी रणनीति है। पार्टी ने जानबूझकर उनसे ऐसा करवाया है। आप बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, आपको ये बताना चाहिए कि आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधार रहे हैं। चंद्रशेखर को ये बताना चाहिए कि जो सत्र 3 साल में खत्म होने चाहिए उसे पूरा होने में 5 साल या उससे भी अधिक समय क्यों लग रहा है, ताकि लोगों का समय बर्बाद न हो। शिक्षा मंत्री तो खुद पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्हें मौजूदा समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। चंद्रशेखर जो कह रहे हैं ये उनका एजेंडा नहीं है, वो जिस दल में है वो इसी तरह की राजनीति करता है। आरजेडी का काम क्या है? समाज में धार्मिक उन्माद फैलाना, जातियों में झगड़ा लगाना, किसी से कुछ कड़वी बात कहलवाना ताकि समाज का कोई वर्ग रिएक्ट करे और समाज आपस में उलझ जाए, ताकि अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों का भोजन, अपने बच्चों का विकास सब छोड़कर इन्हीं सब मुद्दों पर वोट दे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ है, ये आरजेडी की सोची समझी रणनीति के तहत कहा होगा। आरजेडी ने कहा होगा कहिए, तभी जाकर उन्होंने कहा है। उनकी पार्टी आरजेडी के लीडर 4 चौपाई ही पढ़कर सुना दे तो भी हम लोग मान जाएंगे। मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि इन बातों को उछालिए नहीं, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। आप शिक्षा मंत्री हैं, उनको ये बताना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधार रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए कि जो सत्र 3 साल के बजाय 6 साल बच्चों के लग रहे हैं उसको कैसे सुधारा जाए ताकि लोगों का समय नहीं बर्बाद हो। उनको ये बताना चाहिए कि क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे आदमी है, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो जो कह रहे हैं ये उनका एजेंडा नहीं है, ये तो जिस दल में वो हैं ये लोग इसी तरह की राजनीति करते हैं। धार्मिक उन्माद फैलाओ, जातीय झगड़ा लगाओ, किसी से कुछ कड़वी बात बुलवाइए ताकि समाज का कोई वर्ग उसको रिएक्ट करे, आपस में उलझ जाए और अपनी शिक्षा, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों का भोजन, अपना विकास भूलकर उन्हीं चीज पर फिर से वोट दे। तो ऐसा नहीं है कि उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया है, उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत इसको कहा होगा। पार्टी ने कहा कि आप कहिए, क्योंकि वो खुद विद्वान, उस पार्टी में कोई दूसरा है ही नहीं कि वो 4 चौपाई भी पढ़ सके, वो खुद विद्वान आदमी है। तो उन्होंने पढ़ा, पढ़कर अरे भाई उस पार्टी के जो लीडर है वो 4 चौपाई ही पढ़ के सुना दे तो भी हम लोग मान लें। तो उस पूरे पार्टी में वही 2-4 लोग हैं जो कि चौपाई भी पढ़ सकते हैं, तो उन्हीं के मुंह से कहलवाया गया है। लेकिन इन चीजों का कोई महत्व नहीं है और मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह होगा कि बिहार के होने के नाते इन बातों को उछालिए नहीं, इससे किसी का भला नहीं है, इससे किसी का भला नहीं है। ये राज्य 30-40 साल से इन्हीं तरह के जातीय और धार्मिक उन्मादों की आग में जल रहा है, उसमें और घी मत डालिए।